बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि करनी को कैसे पहचाना जाएगा, उसकी घात क्या होगी और करनी गत क्या होगा। इस वीडियो में बच्चों हम ये देखेंगे कि जब कुछ कंडीशंस देखेंगे कि कब कोई चीज़ करनी है या कब नहीं है या उसकी घात क्या है। ठीक है, तो बच्चों जब करनी की घात, पहली कंडीशन है कि जब करनी की घात, ये करनी है, इसमें हमने आपको क्या बताया था, ये जो वी का सिंबल है, इस सिंबल के पास जो भी नंबर लिखा रहेगा वो करनी की घात होगी। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने ये लिख दिया, अब इसमें आपसे पूछा जाए कि करनी की घात बताइए। ठीक है, तो जब भी करनी के यहाँ पे ये जो वी सिंबल है इसके नीचे कुछ नहीं लिखा रहेगा यहाँ पे, तो करनी की घात कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक हम करनी की घात क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, करनी की घात कितनी होगी, 2। मतलब जब इस सिंबल के पास यहाँ पे ये जो हम एरो बना रहे हैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यही नंबर यहाँ पे जो भी नंबर लिखा रहेगा वो करनी की घात होती है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा है इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ऑटोमेटिक हमारे करनी की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन बच्चों एक है, अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या 3 ³ 8 ये करनी है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए क्या ये करनी है, तो नहीं, ये करनी नहीं है। क्यों नहीं है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट का निशान हट जाएगा। ये रूट का निशान हट गया, ये रूट का निशान ही तो हमारा करनी कहला रहा है। अगर ये रूट का निशान ही हट जाएगा तो क्या ये करनी कहलाएगा, करनी नहीं कहलाएगा। अब जैसे देखिए, हम 8 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, तो इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2। और ये करने की घात का मतलब ही क्या है कि इसमें कितने पेयर बनेंगे, 3 के पेयर बनेंगे, तो 3 का एक पेयर बन जा रहा है, तो एक नंबर हमारे पास बाहर आ जाएगा, वो नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ये 2 नंबर बाहर आ गया तो करनी का निशान हट गया ना। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ था और इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। तो क्या ये करनी है, तो ये करनी नहीं है। तो ये जो नंबर है हमारा वो करनी नहीं है। तो पूछा जा सकता है इस तरह से हम इससे कि क्या ये नंबर करनी है, तो हम कहेंगे नहीं, ये करनी नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे हमें क्या प्राप्त हो गया, एक परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। और हमने क्या कहा था, कोई नंबर करनी तब कहलाएगा जब वो क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था। तो इसको सॉल्व करने पे हमें क्या प्राप्त हुआ, 2 मिला। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर किसी करनी में कोई नंबर दिया हुआ है और उसको सॉल्व करने पे पूरी तरह से करनी का ये अंडर रूट का निशान हट जाता है और वो नंबर किस में बदल जाती है, परिमेय संख्या में, तो जो भी नंबर हमें दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो करनी नहीं कहलाएगा। ठीक है, आ गया समझ में इतना। इसके आगे बच्चों एक और कंडीशन है जो कि तीसरी कंडीशन है। बच्चों एक नंबर दिया हुआ है 2 + √2। ठीक है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमने अभी आपको पिछले ऑडियो वीडियो में बताया था कि अगर कोई नंबर अपरिमेय संख्या है तो वो करनी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या तो है, एक ये कंडीशन है इसके साथ कि ये अपरिमेय संख्या तो है। ठीक है, पर ये करनी नहीं है। क्यों नहीं है करनी, क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, कैसे वर्गमूल है, अगर हम इसका रूट निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 1 √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। 1.414 में अगर हम 2 ऐड कर देते हैं और फिर इसका वर्गमूल निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो नंबर है बच्चों, ये एक अपरिमेय संख्या का वर्गमूल है, इसलिए ये क्या नहीं है, करनी नहीं है। तो हमने आपको 3 सिचुएशंस बताई जिसमें कोई चीज़ करनी है या नहीं ये पता कर सकते हैं और उसकी घात कितनी है ये। तो अगर अंडर रूट के पास यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो उसकी घात हम 2 मानेंगे। अगर कोई करनी में नंबर है और उसको सॉल्व करने पे एक परिमेय संख्या में बदल जाता है वो, ठीक है, तो वो करनी नहीं है। उसके अलावा कोई ऐसा अपरिमेय संख्या है जो कि करनी के रूप में लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन उसका क्या है, वो किसी अपरिमेय संख्या का वर्गमूल है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये करनी है, वो फिर करनी नहीं कहलाएगी। ठीक है बच्चों, आया समझ में।
इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुद्ध करणी और मिश्रित करणी क्या है ये सीखेंगे कि शुद्ध करणी क्या होती है और मिश्रित करणी क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।